हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है हमारा बीएस नेगी का चैप्टर 14 उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं एवं पहल, ठीक है। और इसी में हम समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी और जो भू कानून है ना, इसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत ना 2014 में हुई थी। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसमें से हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। मेरा गांव मेरा धन योजना कब आई थी? 2014 में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। देखो इस वाले सीरीज में ना लगभग 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ना इसकी शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 2021। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है। उसमें होता क्या है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में इसमें जो कोरोना काल आया था ना 2020 में, तो 2020 में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें ना उन बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और 3,000 रुपये पर महीने का भत्ता भी दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है? जो कोरोना में अनाथ हुई थी। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने किलोमीटर की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी? मेरा गांव मेरी सड़क कब आई थी पहले ये योजना, ये वाले बताओ आप। मेरे गांव मेरी सड़क योजना कब आई थी? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। यह योजना ना 2014 में आई थी, ठीक है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा है उसके तहत 1 किलोमीटर की सड़क बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के संबंध में गलत विकल्पों का चयन करें, ठीक है। हमारा पहला विकल्प है, इसका शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने किया था। ये कथन तो सही है हमारा। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना ना इसकी शुरुआत धामी ने ही की थी। हमारा अगला विकल्प है, इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 में हुई थी। ये वाला विकल्प भी हमारा सही है। तीसरा है, इसमें राशन कार्ड धारक परिवार को 2 किलो दाल रियायती दरों पर दी जाती है। सही बात है, ये भी सही है। हमारा अगला विकल्प है, इसमें 40 रुपये प्रति किलो की दर से चने की दाल दी जाती है। देखो दोस्तों, इसमें 40 रुपये प्रति केजी नहीं होगा, यहाँ पे होगा 44 रुपये पर केजी की दर से, ठीक है। तो इसमें ना ऑप्शन डी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। हमको गलत विकल्प का चयन करना था ना, तो विकल्प डी ही गलत है। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चार धाम राजमार्ग विकास योजना के संबंध में सत्य कथनों का चयन करें, ठीक है। हमारा पहला विकल्प है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 27 दिसंबर 2016 में की थी। कथन एक हमारा सही है। कथन दो, यह चार धाम रोड के अलावा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का उन्नयन करता है। देखो कथन दो भी हमारा इसमें सही है, ठीक है। इसमें ना दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, चार धाम राजमार्ग विकास योजना के तहत कितने किलोमीटर तक की सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ी किया जाएगा? देखो इसका आंसर है आपका 899 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसमें ना चारों धामों तक ऑल वेदर रोड बनाना है चार धाम राजमार्ग विकास योजना के तहत। और इसमें कितने करोड़ रुपए लगे हैं? इसमें लगे हैं आपका 12,000 करोड़ रुपए स्वीकृत है इसके लिए, ठीक है, चार धाम राजमार्ग विकास योजना के लिए। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2018 को। तो इसमें ना ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है, 25 दिसंबर 2018 को। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की हेल्पलाइन नंबर क्या है? अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की हेल्पलाइन नंबर है आपका 104। ऑप्शन सी हमारा
सही आंसर है। देखो, इस योजना के तहत ना सरकार ने गोल्डन कार्ड और हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया था। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत ना 12 फरवरी 2023 को हुई थी। 12 फरवरी 2023, ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। फिर जो अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना है ना, उसके बारे में मैंने आगे डिटेल में बताया है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना में असत्य विकल्प का चयन करें। ध्यान से पढ़ना, असत्य विकल्प लिखा है। हमारा पहला विकल्प है, इसकी शुरुआत पौड़ी से हुई थी। तो हाँ, इस योजना की शुरुआत पौड़ी से हुई थी। किस योजना की शुरुआत? मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। पौड़ी के कंडोलिया मैदान से शुरुआत हुई थी इसकी, धामीन ने शुरू किया था। ठीक है। हमारा अगला विकल्प है, इस योजना में अंत्योदय परिवार को वर्ष में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल किया जाता है। तो ये वाला विकल्प भी हमारा सही है। हमारा अगला विकल्प है, इस योजना को वर्ष 2030 तक राज्य सरकार द्वारा विस्तारित किया गया है। ये वाला विकल्प गलत है दोस्तों, 2030 नहीं है, यहाँ पे ना 2027 तक विस्तारित किया गया है मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना को। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। हमको असत्य विकल्प का चयन करना था, तो ऑप्शन सी ही असत्य है। ठीक है। अब आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल की इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2022 में। ठीक है। इसमें क्या होता है आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल में? इसमें जो आशा होती है ना, स्वास्थ्य कर्मी, वो अपने कार्य की जो रिपोर्ट होती है वो इस पोर्टल पर, आशा संगिनी ऐप पोर्टल पर डालती है। ठीक है। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री उत्थान योजना, इसकी शुरुआत ना 20 फरवरी 2023 को हुई थी। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है। जो यह योजना है ना, मुख्यमंत्री उत्थान योजना, इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी। ठीक है, मुख्यमंत्री उत्थान योजना की। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत भी 20 फरवरी 2023 को हुई थी, उसी दिन जिस दिन मुख्यमंत्री उत्थान योजना की घोषणा हुई थी। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है। इसकी घोषणा भी किसने की थी? तो वही हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उदयमान छात्र योजना का प्रारंभ कब हुआ था? उदयमान छात्र योजना, तो इसका प्रारंभ हुआ था 27 जुलाई 2021 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसके बारे में आगे मैंने प्रश्न बना रखे हैं, आगे देखेंगे इसको। ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2023 की है। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य व संघ के लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले निर्धन छात्रों के मुख्य परीक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? तो इसके लिए ही बनाई गई थी उदयमान छात्र योजना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? रिवीजन करते हैं फटाफट, 27 जुलाई 2021 को, थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक है। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। देखो दोस्तों, योजनाएं ना सही से पढ़ लेना यार, योजनाएं से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पता। अभी आगे बताऊंगा मैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बने हैं एग्जाम में, वो भी देखेंगे। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा ना अगस्त 2023 को की गई थी। अगस्त 2023, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। फिर इसमें ना सरकार द्वारा आर्थिक समस्या
में मदद की जाती है, ठीक है, पैसे दी जाती है इसमें थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक है हमारा, रोजगार प्रयाग पोर्टल का प्रारंभ 10 अक्टूबर 2023 को हुआ था। तो कथन एक हमारा सही है, ठीक है, रोजगार प्रयाग पोर्टल अक्टूबर 2023 सही है, कथन एक हमारा सही है। कथन दो है, रोजगार प्रयाग पोर्टल हरिद्वार से शुरू हुआ था। कथन दो हमारा गलत हो जाता है, ठीक है, रोजगार प्रयाग पोर्टल ना हरिद्वार से शुरू नहीं हुआ यार, यह ना देहरादून से शुरू हुआ था, देहरादून। तो इसमें सिर्फ कथन एक सही हो जाता है, कथन दो गलत है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अटल खाद्यान्न योजना कब शुरू हुई। अटल खाद्यान्न योजना, अच्छा प्रश्न है। इसकी शुरुआत 11 फरवरी 2011 को हुई थी। ऑप्शन सी इसमें फिर सही आंसर हो जाता है। इसके बारे में भी आगे डिटेल में बता रखा है। आगे चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अटल खाद्यान्न योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 2011 की योजना है, 11 फरवरी 2011। कथन एक है हमारा, इस योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं दिया जाता है। कथन एक हमारा सही है। कथन दो, इस योजना के तहत 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाता है। कथन दो भी सही है। इसमें ना दोनों कथन सही है, फिर ऑप्शन सी हमारा इसमें सही आंसर बन जाता है। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है हमारा, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत फरवरी 2018 में हुई थी। कथन एक हमारा गलत हो जाता है दोस्तों। जो ये है ना उत्तराखंड कौशल विकास मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत फरवरी 2013 में हुई थी, ठीक है, फरवरी 2013। कथन दो है, दिसंबर 2018 में कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग का गठन किया गया। तो कथन दो सही है, इसमें सिर्फ कथन दो सही है। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर बन जाता है। फिर आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। देखो दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होगी यार माफ़ करना, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ यार बैकग्राउंड आवाज़ों से। उम्मीद करता हूँ मोबाइल रिकॉर्ड ना कर रहा हो बैकग्राउंड आवाज़ें। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला ना कब आया था ये, 2018 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक व पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर देना दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्यों करना, क्योंकि ये वाला प्रश्न एग्जाम में आ रखा है। एक प्रश्न ये हो गया जो एग्जाम में आ रखा है, अभी और भी आ रखे हैं दोस्तों, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला ना हरिद्वार को घोषित किया गया था। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2022 के तहत 2025 में कौन सा विकासखंड राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। तो प्रथम स्थान पर रहा आपका कपकोट विकासखंड, जो है आपका बागेश्वर में। कहाँ है, बागेश्वर। धारचूला विकासखंड कहाँ है, पिथौरागढ़। रामनगर विकासखंड कहाँ है, नैनीताल। जाखंड विकासखंड कहाँ है, टिहरी। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा कब शुरू की गई। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी भुवन चंद्र खंडूड़ी ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का नाम किसके नाम पर रखा गया है। वीडियो को पॉज करो और आंसर सोचो दोस्तों। देखो, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का नाम ना
पंडित दीनदयाल के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। उत्तराखंड में ना बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जिनका नाम दीनदयाल के नाम पे रखा गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। आगे बताऊंगा, आगे भी हैं वो प्रश्न भी। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डोली सेवा की शुरुआत कब की गई थी? अच्छा प्रश्न है ये भी। आपातकालीन सेवा योजना यानी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की मदद के लिए डोली सेवा की शुरुआत की गई थी, और कब की गई थी? अप्रैल 2012 में। ऑप्शन बी इसमें हमारा फिर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान को राज्य में कब से संचालित किया गया है? तो समग्र शिक्षा अभियान राज्य में 2021 से संचालित है। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है। फिर आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत वितरण के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें ना उत्तराखंड का 5वां स्थान है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है अब। प्रश्न है, ग्रेन एटीएम स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? देखो, ग्रेन एटीएम स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है। ऑप्शन बी इसमें हमारा फिर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और इससे पहले किसने ग्रेन एटीएम स्थापित किया है, किन राज्यों ने? एक तो है आपका उड़ीसा और एक है आपका हरियाणा। ठीक है, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। आगे ग्रेन एटीएम के बारे में और भी फैक्ट देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम ग्रेन एटीएम कहाँ पर लगा था? अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो, राज्य का प्रथम ग्रेन एटीएम ना देहरादून में लगा था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ग्रेन एटीएम लगाने में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का? देहरादून में कौन से नंबर पर लगा था? तीसरे नंबर पर। पहला राज्य कौन है जहाँ पर फोर्ड ग्रेन एटीएम लगा था? तो पहला और दूसरा राज्य आपका हरियाणा और उड़ीसा। ठीक है, तीसरे पर था उत्तराखंड, और उत्तराखंड में कहाँ? देहरादून। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संघ कार्यक्रम के आर्थिक सहयोग के 500 मीटर टन क्षमता का खाद्यान्न गोदाम की स्थापना कहाँ पर की गई है? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसकी स्थापना ना आपके रामनगर में की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। मुझे लगता है ना ये फ्यूचर में एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ना ये जो मैंने अभी बताया ना, ये इसको ना फ्लो स्पेन गोदाम भी कहते हैं, जो देश का पहला खाद्यान्न गोदाम है। ठीक है, अगर बात करें फ्लो स्पेन खाद्यान्न, तो इसी की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ईंधन सखी योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तराखंड ईंधन सखी योजना, इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2023 को। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर है। और कितने दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी? 15 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और इसका संबंध किससे? ईंधन सखी योजना का संबंध, इसका संबंध है गैस एजेंसी सिलेंडर है ना, उनसे संबंधित है। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पालना योजना की शुरुआत कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है ये भी। पालना योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 को हुई थी। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर है। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ईंधन सखी योजना को एचपी कंपनी द्वारा कितने जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था? तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह 4 जिलों में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। फिर आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, खिलती कलियां योजना को उत्तराखंड सरकार ने कब शुरू किया था? खिलती कलियां योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 को हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 2015। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके तहत ना 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है इस योजना में। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
खिलती कलियां योजना के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका आंसर है 6 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, गंगा जल परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिसंबर 2024 तक गंगा जल की कुल कितनी बोतलें उत्तराखंड परिमंडल के डाकघरों के माध्यम से वितरित की गई? वीडियो को पॉज करो और आंसर दो। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसका आंसर है आपका 2690 बोतल, 2690 बोतल। ठीक है, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। और जो ये बोतलें हैं ना, इनका आकार कितना है, कितने केजी का है ये? तो ये है 250 मिलीलीटर का। ठीक है, 250 मिलीलीटर। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वाधार योजना कब शुरू हुई थी? अच्छा प्रश्न है ये भी। ये वाला प्रश्न शायद एग्जाम में बहुत पहले बना था, बहुत पुराना प्रश्न है एग्जाम का। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर देना। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, जो एग्जाम में आ रखा है। स्वाधार योजना की शुरुआत 2001-2 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मोनाल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? मोनाल परियोजना की शुरुआत ना 2011 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है इसमें। और मोनाल परियोजना में ना 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत पुष्कर धामी ने कब की थी? ठीक है, धामी ने। तो इस योजना की शुरुआत धामी ने 9 नवंबर को की थी 2023 में। ऑप्शन सी इसमें हमारा फिर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना की शुरुआत 30 अक्टूबर 2021 को हुई थी। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है फिर। और किसने इसकी शुरुआत की थी? चलो इसके बारे में आगे बता रखा है मैंने। ठीक है, आगे प्रश्न बना रखा है इसके बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना के संबंध में सत्य कथनों का चयन करें। ठीक है, कथन एक है हमारा, इसकी शुरुआत देहरादून में हुई थी। कथन एक हमारा सही हो जाता है। कथन दो, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी। कथन दो हमारा गलत है दोस्तों, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने नहीं की थी। इसकी शुरुआत ना गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। ठीक है, अमित शाह। और कथन तीन है, इसके तहत 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पर्वतीय क्षेत्र के महिला पशु चारकों को पशु आहार दिया जाता है। कथन तीन भी इसमें सही है। इसमें सिर्फ कथन एक और तीन सही है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर बन जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, जो आज का हमारा पेपर है, आज का जो चैप्टर है हमारा, मोस्टली ना इसमें ज़्यादातर डेट ही डेट का आंसर है यार। नंबर वाले बहुत हैं आज के आंसर। ठीक है, आप हो सके तो इस चैप्टर को करने से पहले बीएस नेगी का चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर 14। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई थी? तो वंदे मातरम योजना आपके 2004 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो वंदे मातरम योजना का संबंध ना गर्भवती महिलाओं से है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। जो ये है ना वंदे मातरम योजना, इसके तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी किट योजना कब शुरू हुई थी? तो मुख्यमंत्री लक्ष्मी किट योजना 17 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है। ठीक है,
गर्भवती महिलाओं एवं कन्या शिशु के लिए पोषण आहार युक्त किट दी जाती है इसमें। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, महिला सारथी योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हाल ही का डाटा है 2025 का, इसलिए ना ये वाला इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में फंसने के काफ़ी चांस है इसके। तो महिला सारथी योजना की शुरुआत ना 8 मार्च 2025 को होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब बताओ 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, महिला सारथी योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किस जनपद में शुरू किया गया था? तो महिला सारथी योजना को ना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत 7 मार्च 2019 को हुई थी। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह वाला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत ना 2000 और 2001 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, इसी बीच में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, किशोरी शक्ति योजना का संबंध किस आयु की बालिकाओं से है? तो किशोरी शक्ति योजना का संबंध ना 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है। फिर आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना कब आई थी? जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को आई थी। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है। इस योजना के तहत ना जननी सुरक्षा योजना के तहत ना सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1400 रुपये भी इनाम में दिए जाते हैं। ठीक है, जिसे 2017 में इसकी धनराशि बढ़ा दी गई थी। और कितनी बढ़ा दी गई थी वो हमने आगे प्रश्न में दे रखा है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना के तहत खुशियों की सवारी को कब शामिल किया गया था? तो इसको ना 2015 में शामिल किया गया था। जननी सुरक्षा योजना कब की है? 12 अप्रैल 2005 की। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, आ गया ना वही प्रश्न जो मैं अभी बता रहा था। प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को धनराशि दी जाती है। 2017 से यह धनराशि कितनी कर दी गई है? तो 2017 से यह धनराशि 6000 कर दी गई है। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर है। इससे पहले धनराशि कितनी थी? 1400 रुपये। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक हमारा, सबला योजना की घोषणा नवंबर 2018 में की गई थी। कथन एक हमारा सही है। ठीक है, कथन दो है, सबला योजना का कार्यान्वयन अप्रैल 2011 से हो रहा है। तो ये वाला कथन भी हमारा सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। फिर ऑप्शन सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, सबला योजना सर्वप्रथम 4 जिलों में शुरू की गई थी। इन 4 जिलों में शामिल नहीं है। ठीक है, देखो हरिद्वार में शुरू की गई थी, चमोली में शुरू की गई थी, नैनीताल में शुरू की गई थी, देहरादून में यह योजना शुरू नहीं की गई थी सर्वप्रथम। ठीक है, तो इसकी जगह कौन सा जिला है? इसकी जगह है आपका उत्तर काशी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखो इस योजना की शुरुआत ना 24 अगस्त 2023 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है। जो मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव है ना, इसका उद्देश्य क्या है? जो इस योजना का उद्देश्य है, जो महिला द्वारा बनाए गए उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक है हमारा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2020 को हुई थी।
देखो कथन एक हमारा गलत है। इसकी शुरुआत ना 26 जनवरी 2020 को नहीं हुई थी यार। महिला मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत ना 15 अगस्त 2019 को हुई थी। अगला कथन है इस योजना के तहत सरकार को 1 साल के भीतर महिलाओं के लिए 10,000 पहाड़ी शैली की दुकान तैयार करेगी। कथन 2 भी हमारा गलत है। इसके तहत 10,000 नहीं भाई, 5100 पहाड़ी शैली की दुकानें तैयार होंगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इन दुकानों को कहते हैं कियोस्क। तो इसमें ना दोनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखो इस योजना की शुरुआत ना 4 नवंबर 2022 को हुई थी। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। और इस योजना की शुरुआत किसने की थी, तो इस योजना की शुरुआत की थी पुष्कर सिंह धामी जी ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 यानी कि 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है इस योजना में। ठीक है, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखो इस योजना की शुरुआत ना 15 अगस्त 2015 को हुई थी। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। फिर आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का उपादान सहायता प्रदान की जाती है। तो अधिकतम इसमें 25 लाख का उपादान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, 25 लाख या फिर 1/4। ठीक है, अगर 1/4 25 लाख से ज़्यादा होता है तो 25 लाख का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने 18 जुलाई 2001 को सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया था। उस समय उन्होंने 20% आरक्षण देने का आदेश दिया था। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 30% कब किया गया। ये प्रश्न भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। देखो यह किया गया आपका 24 जुलाई 2006 को। 20% से आरक्षण कितना बढ़ा दिया गया, 30%। ठीक है, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को 30% किसने किया था। 30% आरक्षण किसने किया था, तो यह कार्य है आपका नारायण दत्त तिवारी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। एक वो अलग है, ठीक है, जो पंचायत में है जो 50% आरक्षण, वो अलग है। अभी यहाँ पे बात हो रही है सरकारी नौकरियों में। ठीक है, पंचायत वाला मत कर देना यहाँ पे आप। हमारा अगला प्रश्न है वैश्यवृत्ति निवारण अधिनियम कब पारित किया गया। देखो यह अधिनियम पारित हुआ आपका 1956 में। ऑप्शन ए इसमें हमारा फिर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। ये वाला प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है। और यह घोषित किस वर्ष को किया गया, 2006-07 को। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है तीलू रौतेली पेंशन योजना कब शुरू की गई। ये वाला प्रश्न भी अच्छा है। देखो यह पेंशन ना 2014 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 2014 में यह पेंशन कब शुरू हुई थी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2014 को यह पेंशन शुरू हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है तीलू रौतेली पेंशन योजना में पेंशन की राशि कितनी है। तो इस योजना में पेंशन की राशि है आपका 1200 रुपये प्रति माह। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है। ठीक है, इसमें पता क्या होता है, जो 20 से 40% दिव्यांग हुई महिला या पुरुष होते हैं उनको यह पेंशन दी जाती है। ठीक है, 20 से 40% जो दिव्यांग होते हैं। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर।
प्रश्न है, राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को 2022 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। देखो पहले यह पेंशन ना 2014 में इसको 800 कर दी गई थी, ठीक है। 2014 में इसको 800 कर दी गई थी और 2022 में इसको बढ़ा दिया गया था। और कितना बढ़ाया, तो 2022 के बाद यह 1200 रुपये प्रतिमाह मिलने लग गया था। ऑप्शन बी इसमें हमारा फिर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। 400 रुपये बढ़ गए थे उसमें। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, राज्य में युवा नीति कब आई थी। अच्छा प्रश्न है नीतियों से संबंधित। तो राज्य में युवा नीति ना 2011 में आई थी। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, विकलांग राज्य आंदोलनकारियों को कितना पेंशन दिया जाता है। देखो दोस्तों ध्यान से बात करना, ध्यान से देखना, मतलब यहाँ पे विकलांग की बात हो रही है, नॉर्मल नहीं, विकलांग। तो विकलांग राज्य आंदोलनकारियों को कितना पेंशन दिया जाता है, तो यह पेंशन दिया जाता है आपका 10,000। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। और अभी ना जनवरी 2026 में फिर से इनकी पेंशन बढ़ाए जाने की बात हो रही है। देखते हैं, क्या पता फिर से इनकी पेंशन बढ़ जाए अब। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, पुरोहित पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पंडितों को कितना पेंशन दिया जाता है। तो यहाँ ना 800 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है पुरोहित पेंशन योजना के अंतर्गत, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार्टअप नीति कब आई थी। नीतियों से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, मैं कभी आपको अलग से नीतियों की सारी वीडियो करा दूंगा, ठीक है। देखो स्टार्टअप नीति आई आपकी 2018 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, रहबर योजना का संबंध कितने वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना है। तो इसका आंसर है आपका 18 से 35 वर्ष। देखो जो रहबर योजना है ना, यहाँ से भी हमारे आयोग में प्रश्न बन चुका है दोस्तों। यूकेएसएससी में यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है और यह है हमारा तीसरा प्रश्न जो हमारे आयोग ने पूछा है, ठीक है। 2 प्रश्न मैं पहले बता चुका था, ये था तीसरा प्रश्न। और प्रश्न क्या आया था, वहाँ पर प्रश्न आया था कि रहबर योजना कब आई थी। तो आंसर था 2015। रहबर योजना 2015 की है, ठीक है। तो आंसर ये होना था 2015। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब आई थी। अच्छा प्रश्न ये भी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ना 2020 में आई थी, 2020 मई। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और कितने मई को, 28 मई 2020 को। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल कब लॉन्च किया। देखो जो पोर्टल से प्रश्न बनते हैं ना, वो भी इम्पोर्टेंट है यार। पोर्टल वाले प्रश्न एग्जाम में आते हैं काफ़ी। तो प्रश्न क्या था हमारा, उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल कब लॉन्च किया। देखो दोस्तों वीडियो को पॉज क्या करो, हाँ काफ़ी मदद मिलेगी, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ। तो होप पोर्टल की शुरुआत ना, मतलब होप पोर्टल ना मई 2020 में ही लॉन्च हुई थी। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। 13 मई 2020 को होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, 2022 तक राज्य में 3 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय हैं, निम्न में कहाँ पर क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय नहीं था। देखो क्षेत्रीय सेवा योजन के कार्यालय की बात हो रही है, ठीक है। तो कहाँ नहीं था, लैंसडाउन में था, अल्मोड़ा में था, देहरादून में था, गैरसैंण में नहीं था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। देखो जो बाकी के 10 जिले हैं ना, 10 जिलों में सिर्फ सेवा योजन कार्यालय है, ठीक है, सेवा योजन कार्यालय। बाकी के इन तीनों में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये वाला प्रश्न भी अच्छा है। देखो रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत ना मार्च 2023 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है इसका, सरल कृषि बीमा योजना, ठीक है। एक ही नाम है, एक ही कर देना, मार्च 2023, ठीक है। थोड़ा राइटिंग
जो मैं फ़ोन पे लिखता हूँ, फ़ोन पे राइटिंग नहीं बनती यार मेरी, करते ही नहीं। धीरे धीरे आदत बनेगी तो फ़ोन पे भी थोड़ा अच्छी आदत बन जाएगी मेरी राइटिंग की। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पिरुल लाओ पैसा पाओ मिशन के संबंध में सत्य युग्म का चयन करें। ये वाला प्रश्न भी अच्छा है, ठीक है। चलो देखते हैं। कथन एक है हमारा, इसकी शुरुआत टिहरी से हुई थी, पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना की। तो कथन एक हमारा गलत है, ठीक है। कथन एक हमारा गलत है। इसकी शुरुआत ना रुद्रप्रयाग से होती है। रुद्रप्रयाग से यह आंसर हो जाना चाहिए था, ठीक है। कथन दो है, इसकी शुरुआत 12 अगस्त 2023 को हुई थी। किसकी? पिरुल लाओ पैसा पाओ। यह वाला कथन भी हमारा गलत है। इसकी शुरुआत 12 अगस्त 2023 को नहीं हुई थी यार। इसकी शुरुआत हुई थी आपका 8 मई 2024 को। और कथन तीन है, इसमें 50 रुपये किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदा जाता था। तो कथन तीन भी सही है। इसमें सिर्फ कथन तीन सही है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर होता है। और ये वाला प्रश्न भी है इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में आ रखा है यूकेएसएससी। और एक कौन सा प्रश्न ऐसा है, चौथा प्रश्न है ना, तीन में बता चुका था और चौथा प्रश्न ये आ रखा है योजनाओं से एग्जाम में, ठीक है। और प्रश्न क्या बना था वहाँ पर? प्रश्न बना था कि पिरुल लाओ पैसा पाओ मिशन के तहत कितने रुपए किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदा जाता था। ऐसा प्रश्न बना था 50 रुपये किलोग्राम की दर से। तो ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में आ रखा है। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। थोड़ा आवाज़ बैठ गई थी मेरी। प्रश्न है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। बासा नाम से होम स्टे योजना किस जनपद में शुरू किया गया है? बासा बासा नाम से होम स्टे योजना है पौड़ी में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्वतीय जनपद हेतु होम स्टे में अधिकतम कितनी धनराशि की सहायता की जाती है? देखो अधिकतम ना 15 लाख रुपए की धनराशि की सहायता की जाती है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है। देखो या फिर 15 लाख या फिर 50%। अगर 50% आपका 15 लाख से ज़्यादा हो जाता है ना, तो 50% की सहायता नहीं की जाती है, फिर 15 लाख ही दिए जाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किसान पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को कितना पेंशन दिया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इनको भी ना 1200 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है। ऑप्शन बी इसमें हमारा फिर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत ना 1 जून 2002 को हुई थी। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। और ये वाला प्रश्न भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये वाला प्रश्न भी हमारा एग्जाम में आ रखा है यूकेएसएससी एग्जाम में, ठीक है। ये कितने प्रश्न हो गए टोटल जो एग्जाम में आ रखे हैं? पांचवा है कि छठवां है? मैं भी भूल गया यार, छठवां है शायद। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इस बोर्ड की स्थापना ना 17 अगस्त 2002 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चलो इसका मुख्यालय मैंने आगे बना रखा है, प्रश्न आगे देखते हैं। प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ना आपका भोपाल पानी में है, ठीक है। अब बताओ भोपाल पानी कहाँ है? भोपाल पानी है आपका देहरादून में। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ना किसकी? उत्तराखंड में श्रम आयुक्त संगठन, इसकी स्थापना हुई थी आपके 2000 में। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में श्रम आयुक्त संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका प्रधान कार्यालय आपका हल्द्वानी में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, हल्द्वानी नैनीताल में, ठीक है। 2000 में स्थापना। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है, राज्य सरकार ने ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत कब की?
तो ग्रोथ सेंटर की स्थापना हुई थी 2018 में, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसमें होता क्या है, इस योजना में ना राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए ग्रोथ सेंटर योजना की स्थापना की थी। कब? 2018। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत ना 30 अक्टूबर 2023 को हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कितने अक्टूबर? 30 अक्टूबर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। प्रश्न है, किस जनपद में होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जा रही है? होलसेल फिश मार्केट, तो इसकी स्थापना वहीं की जा रही है जहां सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है। सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है? उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर में। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक मछली उत्पादक जिलों को क्रम से लगाइए। देखो, सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है आपका उधम सिंह नगर में, फिर होता है हरिद्वार में, फिर तो होता है देहरादून में। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। और ये वाला प्रश्न भी हमारा यूकेपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी। और वहाँ पे पता क्या पूछा गया था? वहाँ पे क्या है, 2024-25 का डाटा नहीं था, वहाँ पे पुराना डाटा था, 2021-22 का डाटा था शायद। तो वहाँ पर पूछा था कि सर्वाधिक मछली उत्पादन किस जिले में होता है? आंसर था उधम सिंह नगर। तो ये भी एग्जाम में आ रखा है। ये था छठवां प्रश्न, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आ रखा है। देखो दोस्तों, हमारे योजना से कितने सारे प्रश्न आ रखे हैं एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, राज्य में चाल खाल योजना का संबंध किससे है? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो चाल खाल योजना का संबंध ना जल संचयन से है। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत ना फरवरी 2015 में हुई थी। तो फिर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। बताओ, हिमालय दर्शन योजना में क्या होता है? इस योजना में ना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय का दर्शन कराया जाता है, ठीक है। नाम से पता चल जाएगा, हिमालय दर्शन। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मेरा पेड़ मेरा धन योजना कब शुरू हुई थी? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसकी शुरुआत ना 2015 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक हमारा, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 11 मार्च 2006 को हुई थी। देखो, कथन एक हमारा सही है, ठीक है। कथन दो है, इस योजना की शुरुआत नारायण दत्त तिवारी ने की थी। किसने? नारायण दत्त तिवारी। तो कथन दो हमारा गलत है, ठीक है। इसकी शुरुआत नारायण दत्त तिवारी ने नहीं की थी। इसकी शुरुआत ना हरक सिंह ने की थी, ठीक है। हरक सिंह रावत। तो इसमें सिर्फ कथन एक सही हो जाता है और कथन दो गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें हमारा फिर सही आंसर हो जाता है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अच्छा प्रश्न है ये भी। पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत ना श्रीनगर से हुई थी। ऑप्शन सी इसमें हमारा फिर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है हमारा, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शुरू किया गया। कथन एक हमारा सही है। कथन दो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी को बनाया गया है। तो कथन दो भी इसमें सही है। इसमें ना दोनों कथन सही हैं। तो फिर ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, राज्य में प्रतिवर्ष गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो, गंगा स्वच्छता दिवस ना 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। आप बताओ, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित की गई थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नैम्प NAMP कार्यक्रम का संबंध किससे है?
अच्छा प्रश्न है ये भी। इसका संबंध है आपका वायु गुणवत्ता निगरानी से, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही है। आजकल तो ये काफ़ी ट्रेंड में बना हुआ है यार, वायु गुणवत्ता। दिल्ली में कितना पॉपुलर है ये आजकल, कितना ट्रेंड में चल रहा है दिल्ली में, पता है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में नमामि गंगे की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को कहाँ से हुई थी? अच्छा प्रश्न है। देखो, राज्य में यानी उत्तराखंड में इसकी शुरुआत ना 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से हुआ था। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है, ठीक है। और केंद्र में इसकी शुरुआत कब हुई थी नमामि गंगे योजना की? तो जून 2014 में केंद्र सरकार ने फ्लैगशिप फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में नमामि गंगे योजना को अनुमोदित किया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नमामि गंगे योजना में कौन सी नदी शामिल नहीं है? अच्छा प्रश्न है। देखो, नमामि गंगे योजना में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। भागीरथी है, अलकनंदा भी है, मंदाकिनी भी है, नंदाकिनी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। तो नंदाकिनी की जगह कौन सी नदी है? गंगा। ये चारों नदियां नमामि गंगे योजना में शामिल है, ठीक है। गंगा हो गया, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, चारों गढ़वाल में बहती हैं। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नमामि गंगा योजना के प्रथम चरण के तहत होना था यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न है हमारा, नमामि गंगा योजना के प्रथम चरण के तहत गंगा तट पर बसे गांवों को किस योजना के तहत विकसित किया जाएगा? किस योजना के तहत विकसित किया जाएगा इसको? तो इसको ना गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विज्ञान धाम यानी कि साइंस सिटी का विकास कहाँ किया जा रहा है? साइंस सिटी आपका झाझरा में है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। झाझरा कहाँ है आपका? देहरादून में। देखो, जो प्रेम नगर है ना, ये भी ना झाझरा के बगल में ही है, ठीक है। प्रेम नगर में क्या है, यहाँ पर रेशम से संबंधित एक कार्यालय भी है, ठीक है, प्रेम नगर में। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक है हमारा, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2010 में हुई थी। देखो, इसकी स्थापना ना 2010 में नहीं हुई थी यार, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, ठीक है, 2005 में। तो कथन एक हमारा गलत हो जाता है। कथन दो है, इसकी स्थापना हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में हुई थी। तो कथन दो भी गलत है, ठीक है। जो इसकी स्थापना ना देहरादून में हुई थी, देहरादून। तो इसमें दोनों कथन गलत हैं। फिर ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 21 फरवरी 2005 को हुई थी। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? देखो, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2 फरवरी 2006 को। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 22 सितंबर 2017 को। देखो दोस्तों, इसमें इतनी सारी डेट्स हैं, डेट्स तो आपको याद करनी ही पड़ेगी यार, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लगेगी, याद करना ही पड़ेगा दोस्तों डेट को। अगला प्रश्न है, साइबर संकट प्रबंधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। इसमें ना साइबर हमलों एवं साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना का शुरुआत हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक है हमारा, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2003 में हुई थी, ठीक है। तो कथन एक हमारा सही हो जाता है। कथन दो है,
इसका नाम 2014 में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद रखा गया था। कथन 2 भी इसमें सही है। इसमें ना दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सोलर सिटी का विकास कहाँ किया जा रहा है? सोलर सिटी ना देहरादून में बन रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना आपके नैनीताल में की जा रही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और नैनीताल में कहाँ पर? तो नैनीताल के पटवा डांगर में। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा नक्षत्र सभा कहाँ शुरू की गई है? तो नक्षत्र सभा आपके मसूरी में शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानसखंड विज्ञान केंद्र कहाँ है? मानसखंड विज्ञान केंद्र है आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान केंद्र कहाँ है? देखो विज्ञान केंद्र है आपका चंपावत में, ठीक है। मानसखंड विज्ञान केंद्र कहाँ था? अल्मोड़ा में। साइंस सिटी कहाँ है? देहरादून में। देहरादून के झाझरा में साइंस सिटी, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। कथन एक है हमारा, लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब की परियोजना की शुरुआत 2024 में हुई थी। कथन एक हमारा इसमें सही हो जाता है। कथन दो है, यह 4 जनपदों में शुरू हुआ था। तो कथन दो भी सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो जो लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब है ना, 4 जनपदों में शुरू हुई। तो कौन कौन से हैं वो 4 जनपद? वो है आपका, एक है चंपावत, एक है आपका अल्मोड़ा, एक है आपका देहरादून देहरादून और एक है आपका पौड़ी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आसियाना एनेक्सी का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को कहाँ किया गया था? राष्ट्रपति आसियाना एनेक्सी ना, तो इसका उद्घाटन देहरादून में किया गया था। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है फिर, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का नाम पंडित दीनदयाल मातृपितु तीर्थ योजना कब किया गया? तो यह किया गया आपके 2017 में, ठीक है। और वैसे यह योजना आई कब थी? मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना यह आई थी आपके 2014 में। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पहली रोटी बैंक योजना को कहाँ शुरू की गई? पहली रोटी बैंक योजना, देखो इसको ना रुद्रपुर में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है, ठीक है। और कब शुरू की गई पहली रोटी बैंक योजना? तो यह बात है आपकी मई 2017। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत कब हुई? इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? अटल आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 2009 को। इस दिन क्या था? इस दिन राज्य गठन की 9वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, स्वैप कार्यक्रम का संबंध किससे है? स्वैप कार्यक्रम, ऐसे प्रश्न आते हैं यार एग्जाम में। तो स्वैप कार्यक्रम का संबंध आपका ग्रामीण पेयजल से। ऑप्शन ए सही आंसर। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
हिमवीर संजीवनी योजना किससे संबंधित है? हिमवीर संजीवनी योजना तो यह ना आईटीबीपी के जवानों से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। देखो आईटीबीपी जवानों पर ना हिमवीर नाम से एक फिल्म भी बनी है, ठीक है। केदारनाथ आपदा आई थी ना, तो वहाँ पर हिमवीर जवानों ने काफ़ी मदद की थी, तो इस पर एक फिल्म भी बन गई थी। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? अभिनव जवाहर योजना, ये वाला प्रश्न तो मैंने पूछा भी है अपने प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने वरदान सीरीज देखी होगी तो वहाँ पर भी ये वाला प्रश्न डाला हुआ है मैंने, ठीक है। तो अभिनव जवाहर योजना का संबंध ना चारा विकास से है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पावर बैंकिंग योजना किस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ना विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में मिड डे मील बांटने का काम कौन सा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है? मिड डे मील बांटने का काम करती है आपका अक्षय पात्र फाउंडेशन। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसने शुरू की थी? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसकी शुरुआत हरीश सिंह रावत ने की थी। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, राज्य में टेलीमेडिसिन सेवा कब से आरंभ हुई? टेलीमेडिसिन सेवा यह शुरू हुई आपके अप्रैल 2020 में। ऑप्शन डी सही आंसर। आगे चलते हैं। प्रश्न है, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना उत्तराखंड में कब शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2015-16 में। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ने के लिए कौन सी नीति बनाई गई थी? अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है। तो इसके लिए बनी थी आपका राइट टू वे नीति, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और कब की नीति है ये है आपकी 2018 की नीति। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर देना इसको भी। तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध ना निःशुल्क विद्युत सुविधा से है, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, FL2 नीति का संबंध किससे है? इम्पॉर्टेंट, ये वाला प्रश्न मैंने कहीं देखा भी है शायद। ये पक्का PYQ का होगा। तो ये 7वां प्रश्न है जो हमारा PYQ से आया है, ठीक है। तो FL2 नीति का संबंध ना शराब नीति से है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ो। हाँ, यहाँ पर लिखा है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। तो भारत में पहला राज्य है UCC लागू करने वाला गोवा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगर यहाँ पे होता ना कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहले नंबर पे आ जाता। पर यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, स्वतंत्रता नहीं लिखा है। तो UCC ना सबसे पहले गोवा ने शुरू की थी, फिर उत्तराखंड ने। अगर स्वतंत्रता की बात आएगी तो पहला आएगा उत्तराखंड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC कब लागू हुआ? तो उत्तराखंड में ना समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ था। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो 27 मई 2022 को क्या हुआ था, उत्तराखंड में UCC कमेटी का गठन होता है 27 मई 2022 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं वो मैंने आगे दे रखा है, आगे प्रश्न बना रखा है, तो वो ये वाला फैक्ट हम आगे देखेंगे, ठीक है। 2 फरवरी 2024 को क्या हुआ था, जो UCC कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी
2 फरवरी 2024 को। 6 फरवरी 2024 को क्या होता है? उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक पेश होता है 6 फरवरी 2024 को। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हो जाता है और मार्च 2024 में क्या हो गया? मार्च 2024 में इस विधेयक पर राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू अपने साइन करते हैं, ठीक है। और 27 जनवरी 2025 को यह लागू हो जाता है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे आपके रंजना देसाई जी। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भू कानून से संबंधित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भू कानून से संबंधित है आपके सुभाष कुमार। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा नीति 2023 के अंतर्गत दिसंबर 2027 तक कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ये वाला प्रश्न भी मैंने आपके वरदान सीरीज में पूछा हुआ है। देखो दोस्तों, आप ना मेरी वरदान सीरीज प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, वहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 2500 मेगावाट। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। 2400 मेगावाट की तो वो है यार आपकी टिहरी डैम है ना, तो उसकी उत्पादन क्षमता है 2400 मेगावाट, जो शुरू में 600 मेगावाट की बन रही थी। बाद में रूस के जो पीएम आते हैं मिखाइल गोरबाचोव, तो वो सहयोग की घोषणा करते हैं, तो उसके बाद टिहरी बांध 2400 मेगावाट का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की शुरुआत किसने की थी? अच्छा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर देना। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। और कब की थी इसकी शुरुआत? तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आगे दे रखा है, आगे देखते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2019 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना को कब शुरू किया गया था? तो यह योजना आपके जुलाई 2023 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे बात हो रही है अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की, ठीक है। और एक है आपका अपनी सरकार पोर्टल। अपनी सरकार पोर्टल कब लॉन्च हुई थी? अपनी सरकार पोर्टल आई थी 2021 में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, SWAN नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? स्वान नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 2005 में। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। तो किस वर्ष को घोषित किया? तो वह है आपका 2001 को। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य में भू अभिलेखों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? तो इसके लिए ना भू अभिलेखों के लिए देवभूमि सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में कहाँ से शुरू हुई थी? अच्छा प्रश्न है यार। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी? तो पौड़ी से। ऑप्शन भी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल कब लॉन्च की? अभी बताया यार ये वाला मैंने तो। अपनी सरकार पोर्टल ना 2021 में लॉन्च हुई थी। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। और इस सीरीज़ का हमारा आखिरी प्रश्न है,
उत्तराखंड राज्य डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य डेटा सेंटर आपका देहरादून में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। देहरादून में कहाँ? आईटी पार्क देहरादून में, ठीक है। देखो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ ना हमारा ये वाला चैप्टर 14 ख़त्म हो गया, ठीक है। और अभी तक हमारा बीएसएनएकी का हिस्ट्री वाला चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया और आज हमारा पॉलिटी वाला चैप्टर उत्तराखंड में ख़त्म हो गया और 1-2 दिन बाद हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी शुरू कर देंगे, ठीक है। आप ज्योग्राफी का रिवीजन कर देना, 1-2 दिन में इसकी वीडियो भी आ जाएगी। अगर आपको बीएसएनएकी का हिस्ट्री देखना है, हिस्ट्री के एमसीक्यू लगवाने हैं, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद।